नादरीन, कभी आपने खुद से सवाल किया आखिर क्यों कुछ मखसूस निशान, नंबर्स और सिंबल्स हमें अचानक हर जगह नजर आते हैं? क्यों एक ही तरह के इशारे हमें फिल्मों में, म्यूजिक वीडियो में, आलमी ब्रांड्स के लोगोज में और मशहूर शख्सियात के लिबास तक में दिखाई देते हैं? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर किसी गहरे निजाम का हिस्सा है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हकीकत यह है कि इल्यूमिनाटी जैसे जो खुफिया नजरियात हैं, उनका सबसे ताकतवर वेपन तशद्दुद नहीं बल्कि नॉर्मलाइजेशन है। जो चीज पहले अजीब लगती है उसे बार बार दिखाकर कूल बना दिया जाता है। जो निशान कभी खतरे या अंधेरे की अलामत समझे जाते थे, आज उन्हें लग्जरी, आर्ट और हाई क्लास स्टेटस के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मखसूस नंबर्स जिसे 666 या आंख, एहराम, उल्टे निशान, ये सब हमें इस तरह दिखाई दिए जाते हैं कि हमारा दिमाग सवाल करना ही छोड़ दे। मेन स्ट्रीम मीडिया इस खेल का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है। हॉलीवुड की फिल्में, आलमी म्यूजिक इंडस्ट्री, फैशन ब्रांड जैसे गुची, प्राडा, ये सब एक जैसे सिंबल्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं। मकसद ये नहीं कि लोग फौरन किसी नजरिए पर ही मान ले आए, बल्कि मकसद ये है कि जहन आहिस्ता आहिस्ता इन निशानात को कबूल करना सीख ले, और जब कोई चीज बार बार नजर आए तो वो खतरनाक नहीं रहती बल्कि नॉर्मल बन जाती है। और इल्यूमिनाटी का तस्वर हमेशा से यही रहा है कि ताकत सिर्फ हुकूमतों में नहीं बल्कि सोच पर भी कंट्रोल में होती है। जब इंसान के जहन में खूबसूरती, कामयाबी और ताकत को मखसूस निशानात के साथ जोड़ दिया जाए तो वो लाशऊरी तौर पर उन्हीं चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और यही वजह कि इन सिंबल्स को आर्ट और फैशन के नाम पर प्रेजेंट किया जाता है, ताकि तनकीद करने वाले भी कंफ्यूज हो जाएं कि ये साजिश है या तख्लीक है। नादरीन, इस्लाम हमें अंधी तकलीद से रोकता है। कुरान इंसान को बार बार गौर व फिक्र की दावत देता है ताकि वो जाहिरी चमक से धोखा ना खाए। मसला ये नहीं है कि दुनिया में हम जो दुनिया में बातिल मौजूद है, मसला ये है कि कहीं हम उसे पहचानने की सलाहियत तो नहीं खो रहे। जब ईमान मजबूत होता है तो हर ट्रेंड फॉलो नहीं किया जाता और हर मशहूर चीज काबिल कबूल नहीं लगती। आज की जंग नजरियात की जंग है और ये जंग स्क्रीन के जरिए लड़ी जा रही है। अगर हम होशियार ना हो तो हम न जाने बगैर अनजाने में इन निशानात को अपनाने लगते हैं। इनकी बुनियाद अंधेरे पर है, इसलिए जरूरी है हम देखें भी, समझें भी और फिर फैसला करें। और आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह हमें फितनों के इस दौर में बसीरत अता फरमाए, हमें हक और बातिल में फर्क करने की ताकत दे और हर छुपी हुई साजिश से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इनकी बुनियाद अंधेरे पर है, इसलिए जरूरी है हम देखें भी, समझें भी और फिर फैसला करें। और आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह हमें फितनों के इस दौर में बसीरत अता फरमाए, हमें हक और बातिल में फर्क करने की ताकत दे और हर छुपी हुई साजिश से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।